92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हैप्पी बर्थडे मिसेस त्रिपाठी और इसको लिखा है कंचन पंत ने। याद शहर के सिविल लाइंस का वो आखिरी घर देख रहे हैं ना आप? हाँ, वही हल्के नीले रंग वाला। वहीं रहती हैं मिसेस त्रिपाठी। सुबह के 7:15 बज रहे हैं। मिसेस त्रिपाठी के पास वक्त नहीं अपनी कहानी सुनाने का। वैसे भी उनकी कहानी में रखा क्या है। हर रोज सुबह उठकर वही किचन, वही नाश्ता, वही साफ सफाई, वही पति, वही बच्चे। कैलेंडर का कोई भी दिन, कोई भी महीना उठा लें, उनकी जिंदगी याद शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उस बोर्ड की तरह है जो सालों से एक ही जगह पे पड़ा पड़ा बेरंग, बल्कि कहें बदरंग हो गया है। अरे नहीं, मिसेस त्रिपाठी कोई शिकायत नहीं कर रही हैं। उन्हें शिकायत करने का वक्त भी कहाँ है। पति के लिए पराठे, बेटी के लिए दलिया, बेटे के लिए ऑमलेट बन चुका है, लेकिन अभी टिफिन भी तो तैयार करना है। मिसेस त्रिपाठी ने किचन के दरवाजे के ऊपर लगी घड़ी पे नजर डाली और तीसरी बार बच्चों को आवाज दी, विभा, विक्की, उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। आवाज से मिस्टर त्रिपाठी की भी नींद खुल गई। क्या है यार, सुबह सुबह कितना चिल्लाती हो। अच्छा चलो, अब जल्दी से चाय पिला दो। मिस्टर त्रिपाठी, शैलेंद्र अंगड़ाई लेते हुए आंगन में पहुंचे, अखबार उठाया और कोने में रखे मेज कुर्सी की तरफ बढ़ गए। मिसेस त्रिपाठी चाय लेके पहुंची तो शैलेंद्र कुर्सी पे फैले हुए थे और उनके पैर मेज पे आराम फरमा रहे थे। फरवरी की सुबह की कुनकुनी धूप, वाह। मिसेस त्रिपाठी का मन किया कि थोड़ी देर वो भी धूप में बैठ के चाय पी ले, लेकिन टिफिन, और उन्हें फिर किचन की ओर भागना पड़ा। नाश्ता तो ठीक से निपट गया, लेकिन टिफिन में करेले का नाम सुन के विक्की भड़क उठा। मुझे नहीं ले आना करेला, मेरे लिए दूसरी सब्जी बनाओ। दूसरी सब्जी कैसे बनाऊं भी बेटा? मिसेस त्रिपाठी ने मनाने की कोशिश की। रहने दो, आप बस अपनी पसंद की चीजें बनाना। विक्की टिफिन लिए बिना गुस्से में बाहर। दिन गुजर गया, शाम हो गई। विभा कब की स्कूल से लौट चुकी थी, लेकिन विक्की का पता नहीं था। मिसेस त्रिपाठी ने स्कूल फोन किया तो पता चला कि विक्की हाफ टाइम में ही छुट्टी लेके चला गया था। 6 घंटे पहले स्कूल से निकला था, फिर अब तक विक्की घर क्यों नहीं पहुंचा? मिसेस त्रिपाठी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। कमरे से लेके गेट तक वो कई चक्कर लगा चुकी थी। तभी विक्की अपना बैग संभालता हुआ गेट से अंदर घुसा। कहाँ थे इतनी देर तक? वो एक पल को ठिठका, फिर पलट के बोला, रवि के साथ फिल्म देखने गया था। स्कूल आधे में छोड़ के और मुझको बिना बताए? आने दे पापा को। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, विक्की ने कहा। माँ, अगर आपने पापा से कुछ भी कहा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। घर छोड़ के चला जाऊंगा? मिसेस त्रिपाठी हैरत से अपने बस 3 महीने पहले 15 साल के हुए बेटे को देख रही थी। इन दिनों विक्की कुछ ज्यादा ही पलट के जवाब देने लगा था। बेटे की बदतमीजी पे गुस्सा तो आया, पर गनीमत थी कि ठीक ठाक वापस आ गया। उन्होंने तो न जाने अब तक क्या क्या कल्पनाएं कर डाली थी। रात के खाने की तैयारी करने किचन में घुस ही रही थी कि फोन की घंटी से उनके कान खड़े हो गए। रोज शाम को इस मुंह फोन के बजते ही मिसेस त्रिपाठी का दिल धड़कने लगता है। वो जहां है वहीं से फोन पे हो रहे वार्तालाप की कल्पना करने लगती हैं। हेलो, हाय मयंक, हाउ आर यू? आई एम फाइन विभा, तुम कैसी हो? कैसी होंगी तुम्हारे बिना? आई लव यू विभा। आई लव यू टू मयंक। मिसेस त्रिपाठी जैसे एक नींद से जागी। थैंक गॉड ये सच नहीं था। बेटी के दोस्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन कहीं किसी दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलाने ले आई तो? इस मयंक के बच्चे पे भी बड़ा गुस्सा आता है उनको। रोज शाम विभा को फोन करता है, फिर दोनों घंटे भर पता नहीं क्या खुसुर फुसुर करते हैं। पिछले 10 मिनट में मिसेस त्रिपाठी विभा के कमरे में 3 चक्कर लगा चुकी थी। बात तो दोनों पढ़ाई की कर रहे थे। मिसेस त्रिपाठी को तसल्ली हुई, लेकिन थोड़ी देर में उनके अंदर कुछ और कुलबुलाने लगा और वो विभा को आवाज देने से खुद को रोक नहीं पाई। विभू,
अरे बहुत हो गई बातें, टीवी पे सलमान की पिक्चर आ रही है, चल साथ में पिक्चर देखते हैं। माँ मैं सब समझ रही हूँ, विभा ने कहा, आप मेरी जासूसी कर रहे हो ना। अरे कितनी बार कहा है कि मयंक मेरा सिर्फ दोस्त है और हम होमवर्क डिस्कस कर रहे थे। 1 घंटे तक कौन सा होमवर्क डिस्कस करते हो तुम लोग? मुझको बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा ये मयंक वयंक। बहुत कोशिश करने पे भी मिसेस त्रिपाठी की आवाज नीची नहीं रह पाई। अब किताब के अंदर छुपा के बेटी को लव लेटर भेजने वाले उस मयंक को मिसेस त्रिपाठी कैसे सिर्फ दोस्त मान ले। अगली सुबह त्रिपाठी निवास मिसेस त्रिपाठी की आवाज से नहीं उठा। शैलेंद्र की नींद खुली तो उस वक्त घड़ी 8:30 बजा रही थी। सिर्फ आधे घंटे में तैयार होकर दफ्तर कैसे पहुंचेंगे? कमरे से बाहर निकले तो देखा मिसेस त्रिपाठी आराम से कुर्सी पे बैठ के चाय पीते हुए अखबार पढ़ रही हैं। तुम यहाँ आराम से बैठी हो, मुझे उठाया क्यों नहीं? शैलेंद्र बदहवासी में बोले। मिसेस त्रिपाठी अखबार शैलेंद्र की ओर बढ़ाती हुई बोली, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, लगता नहीं है सरकार ज्यादा दिन चलेगी। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है और तुम्हें सरकार की पड़ी है, अब कम से कम कपड़े तो निकाल दो मेरे, शैलेंद्र ने झल्ला के कहा। कपड़े बाथरूम में टंगे हैं, नाश्ता और टिफिन खाने की मेज पे रखा है। मिसेस त्रिपाठी का सर अभी भी अखबार में धंसा हुआ था। रोज का काम अपनी जगह पे था, लेकिन वो बेहद खुश नजर आ रही थी। शाम को विक्की और विभा स्कूल से लौटे तो देखा माँ मेजपोश काट रही है और गुनगुना रही है, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। विक्की आज भी हमेशा की तरह बैग सोफे पे फेंक के जूते उतार रहा था। आज भी उसने मोजे हमेशा की तरह मेज के ऊपर रख दिए, लेकिन आज हमेशा की तरह उसकी माँ ने उसको टोका नहीं। विक्की एक बार मोजे उठाने को हुआ, लेकिन माँ को कुछ ना बोलते देख के विभा के सर पे चपत मारता हुआ भाग गया। तभी फोन की घंटी बजी। अब माँ जरूर गुस्सा करेगी, कुछ नहीं तो बड़बड़ाएगी जरूर। मयंक के नाम तक से चढ़ती है मम्मी, उसके फोन पे रोज लड़ाई होती है, और आज माँ के चेहरे पे कोई भाव ही नहीं। अब विभा को क्या पता कि ये सुबह पढ़े हुए उस अखबार का असर है जो अब तक मिसेस त्रिपाठी के दिमाग में चल रहा था। मिसेस त्रिपाठी को बेसब्री से अगले दिन का इंतजार था। पूरे 1 साल बाद आ रहा था ये दिन, उनका जन्मदिन। मिसेस त्रिपाठी का बस चले तो वो हर महीने अपना जन्मदिन मनाए। उम्र बढ़ती है तो बढ़ती रहे, कोई ज्यादा उम्र थोड़े है 40। आज सुबह के अखबार में मिसेस त्रिपाठी ने अपना राशिफल देखा था। इस राशि के जातक के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, वाणी पर नियंत्रण रखें, आने वाले दिनों में बड़ा उपहार मिलने का योग है। मिसेस त्रिपाठी को पता था कि शैलेंद्र और उनके बच्चों ने उनके लिए कोई बहुत खास गिफ्ट जरूर तैयार किया होगा। अगले दिन मिसेस त्रिपाठी का जन्मदिन था और अब उनकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। खाने के बाद किताबें ठीक करने के बहाने से मिसेस त्रिपाठी ने बच्चों के कमरे पे सरसरी नजर डाली। पति की अलमारी में भी झांक के देख लिया, गिफ्ट जैसा तो कुछ दिखा नहीं। 10:30 बजे से ही उनकी आंख लगने लगी थी, लेकिन मेजपोश में कढ़ाई करने के बहाने वो बैठी रही। शैलेंद्र तो थोड़ी देर में ही खर्राटे लेने लगे, लेकिन आज बच्चे जगे हुए थे। हाँ, ठीक 12 बजे उनको विश करना चाहते होंगे, पर थोड़ी देर में बच्चों के कमरे से भी आवाज आनी बंद हो गई। देर तक जागने की आदत नहीं है ना, नींद आ गई होगी बेचारों को, मिसेस त्रिपाठी ने खुद को समझाया। उत्साह में मिसेस त्रिपाठी को रात भर नींद नहीं आई। अपने जन्मदिन के लिए उनका बचपन वाला उत्साह अभी भी कम कहाँ हुआ है। बचपन में जन्मदिन से 1 हफ्ता पहले से वो घर भर में नाचने लगती थी। अपने गुल्लक में साल भर सिर्फ इसलिए पैसे जमा करती थी कि जन्मदिन पर अपने दोस्तों को टिंकू चाट वाले की चाट खिला सके। अब शैलेंद्र और बच्चों का जन्मदिन भी वो उसी तरीके से मनाती हैं। सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले मिसेस त्रिपाठी ने चाट बनाने की तैयारी की और फिर नहा धो के अच्छी सी साड़ी पहनी, और थोड़ा सा मेकअप किया। बस शैलेंद्र उठ जाए तो दोनों एक बार मंदिर हो आएंगे। शैलेंद्र तो हैं ही भुलक्कड़, लेकिन विभा ने उनको मेरे जन्मदिन की याद जरूर दिला दी होगी। मिसेस त्रिपाठी अकेले में मुस्कुरा रही थी। चाट बनाते हुए ध्यान आया कि घर में इमली तो है नहीं। ये लो, इमली कौन सा दूर मिलती है। उन्होंने जल्दी से चप्पल पहनी, दराज से बटुआ उठाया और बाहर निकल गईं। इमली लेके मिसेस त्रिपाठी लौट ही रही थी कि पड़ोस की विमला फूलों को पानी देती दिखाई दी। अरे आज तो बिल्कुल दुल्हन जैसी दिख रही हो, जन्मदिन मुबारक हो, विमला बोली।
नई साड़ी लगता है शैलेन जी ने तोहफे में दी है। और मिसेस त्रिपाठी सचमुच नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। अभी कहाँ, अभी तो घर पे कोई उठाई नहीं है, तोहफा कहाँ से मिलेगा, अभी चलती हूँ। शाम को केक अकेले मत खाना, विमला ने पीछे से आवाज देते हुए कहा। मिसेस त्रिपाठी ने चाट बना भी ली, सबने खा भी ली और सब अपने अपने काम पे निकल गए। किसी ने उनको विश तक नहीं किया। शादी के बाद 19 सालों में मिसेस त्रिपाठी ने अपने परिवार के कितने रंग देखे थे। मिस्टर त्रिपाठी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मिस्टर त्रिपाठी को दफ्तर के काम से बाहर जाना है, मिस्टर त्रिपाठी की बॉस ने तारीफ की है, मिस्टर त्रिपाठी को प्रमोशन मिला है और मिसेस त्रिपाठी किचन में खाना बना रही हैं। विभा को डांस क्लास जाना है, विभा ने पहली बार जीन्स पहनी है, विभा को एक लड़के ने प्रपोज किया है, विभा ने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है और मिसेस त्रिपाठी बर्तन मांज रही हैं। विक्की क्लास में फर्स्ट आया है, विक्की सिविल लाइंस की क्रिकेट टीम का कप्तान बना है, विक्की स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा है, विक्की मेडिकल की तैयारी कर रहा है और मिसेस त्रिपाठी घर में झाड़ू लगा रही हैं। सभी की जिंदगी में कुछ बदल रहा है, बस एक वही हैं जो खाना बनाने, बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। मानसून के बादल की तरह मिसेस त्रिपाठी की आंखें दिन भर बरसती रहीं और शाम होते होते उन्होंने एक फैसला कर लिया। स्कूल से लौटने के बाद विक्की हमेशा की तरह अपना बस्ता फेंक के खेलने चला गया। विभा कुछ झिझकते हुए माँ के पास आई, बोली, माँ वो मेरी फ्रेंड है ना राशि, कल उसका जन्मदिन है। अच्छा, मिसेस त्रिपाठी ने कहा। हाँ माँ, उसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है, तो मैं जाऊँ ना माँ? तेरी मर्जी, मिसेस त्रिपाठी ने कहा और उठ के खड़ी हो गई। उधर शैलेंद्र एक अलग ही उलझन में थे। उन्होंने संतरा खाया था और उन्हें पूरा यकीन है कि मिसेस त्रिपाठी ने उनको देख लिया था, पर वो कुछ बोली क्यों नहीं? ये क्या तरीका है? जुकाम में 2-2 संतरे खा लिए, मेरी तबीयत और खराब नहीं होगी क्या? पर इन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। मिसेस त्रिपाठी पे वाकई कोई असर नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में मिसेस त्रिपाठी बढ़िया साड़ी पहने, इत्र फुलेल की खुशबुएं उड़ाती कहीं निकल गई, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले। ऐसा अब तक तो कभी नहीं हुआ था। शैलेंद्र का सर चकरा गया। विक्की, जरा विभा से एक चाय बनाने को तो बोल। पापा, दीदी तो पार्टी में गई है। क्या? किसके घर? इतनी देर हो गई है, अब तक लौटी क्यों नहीं? शैलेंद्र को विभा की लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। राशि के घर पार्टी पूरे शबाब पे थी। निशा, रश्मि, पंकज, मयंक, हाँ मयंक भी, विभा के सारे दोस्त पार्टी में थे। खूब हंगामा मचा हुआ था। राशि की माँ ने तो डीजे भी बुलवाया हुआ था। काश मेरी माँ भी राशि की माँ जैसी होती। माँ से याद आया, आज माँ ने उसको एक बार भी आने से नहीं रोका, एक बार भी जल्दी आने के लिए नहीं कहा। माँ की डांट, माँ की रोक टोक, कितना गुस्सा आता था विभा को इन सब पे। लेकिन माँ की बेपरवाही पर अब उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ओह माय गॉड, आज तो माँ का जन्मदिन है। याद आते ही विभा उल्टे पांव घर की ओर भागी। त्रिपाठी निवास में आज उल्टी ही गंगा बह रही थी। रात के 10 बज रहे थे, पर घर की दोनों महिलाएं नदारत थीं। शैलेंद्र कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे और हर चक्कर पूरा होने पे नियम से घड़ी की ओर देख रहे थे। विभा ने क्या कहा था, कितने बजे तक लौटेगी? विक्की से बोले, पापा अभी सिर्फ 10 बजे हैं, अभी तो पार्टी शुरू ही होगी, आ जाएगी दीदी। विक्की ने दिलासा दिया। अच्छा। इसी फ्लैट में हुआ हिंदुस्तान का सबसे। मिसेस त्रिपाठी और विभा से ध्यान हटाने के लिए टीवी पे न्यूज चला दी। किडनैपिंग, रेप, मर्डर, आज पता नहीं सिर्फ यही खबरें क्यों आ रही थी। उन्हें विभा की चिंता होने लगी। दरवाजे की घंटी बजी। शैलेंद्र राजधानी एक्सप्रेस की तरह दरवाजे की ओर भागा। सामने विभा थी। पापा को करीब करीब धकियाती हुई विभा अंदर घुसी। किचन, बेडरूम, बाथरूम, मंदिर के कमरे में साइक्लोन की तरह घूमने के बाद विभा फिर बैठक के कमरे में आ खड़ी हुई। माँ कहाँ है पापा? क्यों, क्या हुआ? पापा आज 5 फरवरी है। हाँ तो क्या हुआ? शैलेंद्र अब भी नहीं समझे थे। माँ का जन्मदिन पापा, हम सब भूल गए। हे भगवान! शैलेंद्र धम्म से सोफे पे गिर गए। विक्की चुपचाप आके सोफे पे शैलेंद्र के बगल में बैठ गया। एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजी। धीमे धीमे कदमों से शैलेंद्र दरवाजे की ओर बढ़े। मरे हुए हाथों से दरवाजा खोला।
इत्र की खुशबू से महकती, खुशी से चहकती, हाथों में 3-4 गिफ्ट बैग संभालती मिसेस त्रिपाठी खड़ी थी। शैलेंद्र की ओर देख के मुस्कुराई मिसेस त्रिपाठी। शैलेंद्र बस टुकुर टुकुर देखते रह गए और मिसेस त्रिपाठी कुछ गुनगुनाती हुई अंदर चली गई। गिफ्ट पैक का ढेर मेज पे रखा, बोली, विभा, विक्की, जरा ये पैकेट्स तो खोलो। विक्की ने घबराते हुए बढ़ के गिफ्ट पैक उठाया। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, लौटूंगा थोड़ी सी देर में। कुछ और बातें बाकी हैं आपसे। सुनते रहिए 92.7 बिग FM। यादों में खो जाओ, लाइफ बनाओ।